ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग इंडियन स्टोर जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। तो मुझे कुछ सब्जियां लेनी है, और अगर स्टोर में गाने चल रहे थे तो फिर से मैं वॉइस ओवर करूँगी। ये देखें, ये बड़ा सारा बडी, और वो वहाँ पे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स बच्चे हैं, कुछ इंडियन बच्चे हैं। अभी हम लोग भी उधर ही जाएंगे। तो ये है बासमती ग्रोसरीज। हनी हम राइट जी, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और मेरे सामने बड़ा सारा अंकल है, नाच रहा है। पीछे गाड़ी है, एक अंकल है। ये अंकल ही। ओके जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब मेरे को करेले लेने हैं। गाने गाने बज रहे हैं। ओह माय गॉड, द स्मेल इज अमेजिंग। अगरबत्ती वाली स्मेल है। अच्छा जी, ओके, मैं पुदीना ले लूँगी और करेला। ओके ओके, आई फाउंड देम। तो अभी मैं अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट कर लेती हूँ। नेथन अपने लिए पता नहीं क्या ले रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या ले रहा है। बट आई नीड अ कार्ड एज वेल। टोकरी ले लेती हूँ मैं। ओके गाइस, चलें, ये टोकरी हमने ले ली। गाने चल रहे हैं। डिड यू फाइंड समथिंग? They have Lay's Gourmet. I didn't know this was a thing. Yeah, honey, this is. I'm sure this is from. Yeah, it is from India. So, Lay's Baker style. oh my God, honey, look at these laddus. One laddu must have 1,000 calories. This is jalebi. Jalebi. It's another famous South Asian dessert. Flour, sugar, fried, and vegetable gourmet. Yeah, yeah. None of this is healthy, but you can put your stuff in it. That's the same kind I got before. So. Okay. 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 यार तुम लोग आए थे, यार कितने के है ये भैया? तुम $3 के हो या तुम? आई डू नॉट नो। चलो चलो चलते हैं गाइस, वेजीज ले लेते हैं। और ये इनका जो है सामने जो है खाना भी है इनका, तो मैं आपको ये बाद में दिखा दूंगी। और छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। ओके, लेट्स गेट सम मिंट। बस थोड़ा सारा मिंट और थोड़ा सारा धनिया। थोड़ा सारा दे दो यार, दिस इज़ थोड़ा सारा। ओके, आई डू नॉट नो, दिस इज़ थोड़ा सारा, इट्स वेरी वेरी थोड़ा। बच्चों की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? माय गॉड, आई लव इट। आई लव किड्स एंड आई लव करेला। इसको बोलते हैं बिटर रूट। ये देखो कितने शोने हैं, बेबी सारे, कितने शोने। और ये तो मेरी जान है, आई लव देम। ऑलराइट गाइस, तो मुझे एक प्लास्टिक बैग चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जाएंगी। अब मैं ऐसा करती हूँ, इनको मैं डाल देती हूँ प्लास्टिक में, जो है इनको नेथन डालेगा। तो कितने ले लूँ यार? 4। छिलका इतना उसका निकल जाना है। अब मेरा हॉल देखते जाओ, हॉल मतलब हवस देखते जाओ मेरा। बस किंजा, बस। ओके, बस हो गया। ओके ओके, दिस इज़ गुड इनफ। अब नेक्स्ट, यार भिंडी, यार भिंडी, तुम मुझे बहुत पसंद हो यार। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच भिंडी। ओके, सिर्फ ड्रामे करो किंजा, और कुछ भी नहीं करो। हाँ, थोड़ी बहुत भिंडी ले लेते हैं, बट यार आई नीड अ शॉपर एंड आई नीड वन मोर हैंड ताकि मैं व्लॉग करूँ। ओ माय गॉड गाइस, ये देखें, ये मैं पाकिस्तान कोयटा में खाती थी यार, आई लव इट। थोड़ी ले लेती हूँ यार, मैं ये ले लेती हूँ थोड़ी सी। ये देखो कितनी यमी लग रही है। पपाया भी है इनके पास, मूली भी है इनके पास। बंदा पागल हो जाता है, यहाँ आ जाए ना बंदा, फिर पागल हो जाता है। अच्छा, वी हैव टू गेट सम योगर्ट।
ठीक है, ये वाला योगर्ट उठा लेते हैं। देखो नॉन फैट योगर्ट है, और तो इसमें क्या, इसमें GMO फ्री, वैसे ही बकवास करते हैं GMO फ्री। 7 माय गॉड, दीज आर सो एक्सपेंसिव। लेट्स गेट दिस वन। ठीक है, सब में लो फैट ही लिखा हुआ है, ये वाला जो है ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। हाँ बस ठीक है, पनीर भी है इनके पास, ये देखें, और ये चपातियाँ हैं इनके पास। माय गॉड, दिस लुक्स सो गुड यार। एक दानी मैं ले लेती हूँ, $3 की है, एक दानी ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये है मेरा कार्ट, और मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी भिंडी उठा लूँ। हाँ अल्लाह अल्लाह, ये देखो यार कितनी सारी रोटी है इसमें। आई एम गेटिंग दिस, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस। अच्छा ये हो गया, अब आखिरी चीज़ मुझे लेनी है भिंडी। ओके गाइस, अब मैं नेथन, will you please put some okra for me in the bag? What did you get? I got another bag of chips. Yeah, that's what it is. Oh, okay. Nothing like chips on you. Okay, I'm gonna get my last item. Okra, that's it. Look at this chapati, this is so good. That's good. It was crushing my chips though. I'm sorry, chips. Okay. I was telling my viewers, I wish I had another hand to hold the camera. Okay, I'll put it because we need the small one. We do not need the big one. Okay. Small one. Yeah. Maybe a few more. I love when kids talk. All right, honey, I think that's enough. What you say? Yeah. And that's only for me. You don't like it. But, no, I like okra. Then let's put more. Well, it depends on how you cook it though. For the last. Ooh, look at their items. Looking guys, sambosa. How much for one sambosa? $149. Honey, that's good. Oh, onion pakora. What is this? Oh, kachori. It has. What's the filling? Awesome. Which dal? Okay. Cool. That's fine. How much for the kachori? $2.99. $3.99 for two. Okay. What is this? Oh, that's right. Okay. These are pakoras? Okay. Okay, nice. Very good. We can come for the pakoras in this some other day. Okay. Would you give us some chutney to go with it? Okay, cool. Nice. Wow. They have laddus. These are these pedas? These white ones? Yep. It's like you can see now. Oh, nice. Nice, lovely. Are they made here or they're from India? These are from another enterprise. We bought from there. Okay, but they're made here. They made here. Okay, nice. My husband has bought a burfi, I guess. Oh, this is The white Right. one? You have bought something like that. Yeah, I got something similar. Yeah. Yeah. Okay, then. Oh, they have gulab jamun as well. Okay. How much for the gulab jamun? It's 249 per piece. Oh, nice. That's very reasonable. Okay. We already have dinner for the night, but we live close by, so we're just asking for future. Yeah. Yeah, we will definitely come. Thank you so much. Yep. Okay.
तो जी हमें जो चीज़ें लेनी थी हमने यहाँ से ले ली, और आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या उठाया। अब इस एरिया में ना हम लोग चेक आउट वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे हम हैं, और यहीं पे इनका म्यूज़िक का सिस्टम था, और इतनी तेज़ी से गाना सुनाई दे रहा था, गाना बहुत प्यारा था। खुदा जाने के मैं फ़िदा हूँ, खुदा जाने के मैं मर मिटा, ये वाला गाना लगा हुआ था। एंड यार कहाँ आपको इंडियन गाने सुनाई देते हैं अमेरिका में, एक्सेप्ट फॉर इंडियन पाकिस्तानी स्टोर्स, यू डू नॉट हेयर देम एनीवेयर। आप अंग्रेज़ों के स्टोर में जाते हो तो उनके अपने ही गाने डिजंग डिजंग लगे होते हैं, जो कि बस आप सुन रहे होते हो और म्यूज़िक चल रहा होता है आपके, तो हाँ यार ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो समझ में नहीं आते, मुझे नहीं आते समझ में। तो ये एक तो वो चीज़ मैंने बड़ी इन्जॉय की यहाँ पे, गाने, और दूसरा ये कि वो एक अगरबत्ती की यूनिक स्मेल यहाँ पे थी। और ज़ाहिरी बात है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी अपनी एक स्मेल है, जिस तरह के वो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको याद दिलाती है अपने मुल्क की। मेरे सिब्बी में भी एग्जैक्टली यही होता है, और सिब्बी में लकीली हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे पास जो है हिंदी कम्युनिटी है, और हम लोग लकी हैं कि हमारे पास ये डाइवर्सिटी है। तो वो मुझे मेरे बचपन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है सिब्बी में, वो सुबह सुबह अपनी दुकान की साफ़ सुथराई करने के बाद फिर वो अगरबत्ती लगा देते हैं, और फिर मतलब वो जो पूजा वगैरह का सेशन होता है तो वो उससे बड़ी अच्छी वाइब आती है, क्लीनलीनेस। और एक लगता है कि यार आपने बाकायदा प्रॉपरली स्टार्ट किया है किसी चीज़ को। तो बाकी ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़े हुए थे, और काफ़ी चीज़ें तो मैं रिलेट कर पा रही थी। ये लोग चिक्की बोलते हैं और हम लोग इसको लाई बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाली सब चीज़ें हम लोग इसे लाई बोलते हैं। तो वो चावल से जो बनी हुई लाई थी वो मैंने एक दानी ले ली, और अच्छी थी। बहुत ज़्यादा सख्त थी, वो गोल गोल चावल का उन्होंने बना दिया था, तो उसमें गुड़ इस्तेमाल हुआ था, तो ज़ाहिर बात है गुड़ ने होना था सख्त, तो मैंने बस वही एक गुड़ वाली लाई ली, चावल वाली। थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग दिस शॉप, वी आर वेरी हैप्पी, वी लिव नियर बाय। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके, give me the box. How is it? This? Yeah. It's good. Okay. मैंने ये लिया। मैंने ये लाई खाई, उसके बाद फिर हम लोग इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया देख रहे थे, तो वहाँ पे एक सीन आ गया जिसमें बंदा जो है वो कोक पी रहा था। अब मैंने उसको देखा, मैंने कहा है अल्लाह, ये कोक वाली फ़ीलिंग, सोडे वाली फ़ीलिंग, मैंने कहा मुझे कोक चाहिए। मेरे ख़्याल से रात के 11 बज रहे थे, मैंने कहा मुझे कोक पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। बस फिर मैंने और किसको बोलना था, साथ में बैठा हुआ था नितिन, मैंने कहा मुझे कोक पीनी है, तो कहते अभी इतना देर खाना भी खा लिया और मैं बहुत स्लीपी महसूस कर रहा। मैंने कहा नहीं प्लीज़ चलो, मुझे कोक पीनी है। तो इतना कोई दूर नहीं है वॉलमार्ट हम लोगों से, समझ लें 5 मिनट के फासले पे है। तो हम लोग फिर आ गए इधर। मैंने जो है फिर ढूंढा, कोक मुझे लेनी थी, तो फिर एक शर्त इसने बोला, एक शर्त पे लेके जाऊंगा कि मुझे फिर आइसक्रीम तुम ख़रीद के दोगी। कोक के पैसे तो ज़ाहिर बात है मैंने खुद देने थे, लेकिन उसने वो भी फिर मार दिया कि आइसक्रीम के पैसे फिर तुम। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तुमको आइसक्रीम ख़रीद के दूँगी, तुम मुझे लेके जा रहे हो, गाड़ी का पेट्रोल भी तुम्हारा है, तो कोई बात नहीं, मैं तुमको एक और ट्रीट दे दूँगी। तो गाइस हम लोग चले गए। मौसम एज़ यूजुअल बहुत अच्छा है, गाड़ी का शीशा नीचे करने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग चले गए, लेकिन जिस तरह जो आइसक्रीम नेतन को चाहिए थी वो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे भाई लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, और नेतन के जो वालिदैन हैं वो कहते हैं हम लोग मीठे के बिना नहीं रह सकते।
मैं अक्सर औक़ात इस तरीके से बोलती हूँ कि नहीं मैं मीठा थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, नहीं मैं आज मीठा नहीं खाऊँगी, तो ये लोग कहते हैं वाक़ई में तुम मीठे के बिना रह सकती हो? हाँ भाई, हम लोग तो रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो यहाँ पे एडिक्शन हो जाता है। आप मीठा वैसे भी ना यार, मीठा जो है वो ड्रग से भी ज़्यादा बैड होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि ओहो ये तो एक फूड है, बट वो आपको एडिक्टिव बना देता है और मीठे का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई एक भी फ़ायदा नहीं है। वो एक झूठी खुशी वाली फीलिंग आपको देता है, बस वही फ़ायदा है, लेकिन वो भी फ़ायदा नहीं है। वो क्योंकि आपको एक झूठी खुशी वो दे रहा है। एक खुशी वो एक्सर होती है जो आप एक्सरसाइज़ करते हो, आपको फिर खुशी महसूस होती है। एक खुशी वो होती है जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो। ठीक है, आपने मेहनत की और आपको अच्छे मार्क्स आपके आ गए, तो वो अचीवमेंट एक एंजाइम रिलीज़ करती है जो आपको हैप्पी रखता है, तो वो हैप्पी एंजाइम रिलीज़ करता है। इसके अलावा जब आप हाथ से कोई चीज़ अपनी बनाते हो, कोई आर्ट वर्क हो गया या आपने अपनी बाइक को ठीक किया और फिर आप देखते हो कि यार दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मी, सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट, उससे भी खुशी होती है। और जब मैं अपनी वीडियो बना के एडिट वेडिट करके चढ़ा देती हूँ यूट्यूब पे, यार इतनी खुशी होती है। उसका कोई व्यू ना हो, कुछ भी ना हो, बस वो उधर देख के ही ना बहुत खुशी होती है कि ये मेरे हाथ की बनी चीज़ है और इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट है। तो वो देख के बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ढूँढ रहे हैं कि यार वो कहाँ पे है, कोल्ड ड्रिंक कहाँ पे है। ये लोग अपना जो है सेटिंग हमेशा चेंज करते हैं। तो अभी वो ढूँढने में इतना टाइम लग गया कि यार किधर है जो चीज़ मैं ढूँढ रही हूँ। तो वो ढूँढते-ढूँढते मिल गई। अब फिर उसमें ढूँढना ये था कि डाइट वाली कहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भई एक तो होता है कि जो इनका नॉर्मल है, नॉर्मल ये है कि वो उसमें टिका के शुगर है। एक तो उसमें शुगर है और उसमें एडेड शुगर भी है, मतलब कि इट्स एक्सट्रीमली स्वीट। फिर इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसको आप ऊपर टैग आप देखते हो कि नो एडेड शुगर। वो फिर एक अलग है कि यार इसमें ना एक्सट्रीमली शुगर नहीं है, शुगर है बट वो एक्सट्रीमली नहीं है। उसको समझने के लिए भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि जब मैं देखती थी नो एडेड शुगर, मैं कहती थी ओह ये तो शुगर फ्री है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी आइसक्रीम्स खा ली और मैं कहती वाओ इसमें शुगर नहीं है और फिर भी ये कितना नेचुरल लग रहा है, लेकिन वो हकीकत नहीं होती थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुगर होता था। तो अब जो है मुझे ये बात पता चल गई है, तो अभी वो ढूंढना बड़ा टाइम लग जाता है। खैर जो शुगर के अल्टरनेटिव्स ये लोग डालते हैं चीज़ों में, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गया, वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो 3 गुना ज़्यादा महंगे हैं। तो आइसक्रीम भी आपको ऐसी मिल जाएगी बट इट इज़ सो एक्सपेंसिव, और फिर वो क्वांटिटी में इतनी थोड़ी सी होती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नेथन की आइसक्रीम देख रहे थे और हम लोगों ने देखी बट वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो नया फ्लेवर था एंड आई बिलीव एवरीबडी मस्ट हैव बीन एक्साइटेड अबाउट इट, जैसे कि नेथन भी एक्साइटेड था। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढूंढी, तो उसने बोला नहीं अभी तो नहीं है, बट एक और स्टोर है जिसका नाम है विनको, तो उसने बोला विनको में वो होगा, लेकिन विनको 10 मिनट के फासले पे है। उसने बोला मैं उधर ड्राइव करके नहीं जाऊँगा। जब ये ड्राइविंग की बात करता है ना, तो मुझे अपना कुकिंग का याद आता है कि यार आप एक चीज़ बनाते हो तो उसके कितने सारे मराहिल होते हैं। छोटी सी चीज़ ले लो, चावल बनाना है, चावल बनाने से वो जो सिंपल वाले चावल होते हैं ब्लैक एंड वाइट, अब वो मैं कहूँगी हाँ दैट्स ईजीएस्ट अंडे के बाद। लेकिन उसमें भी देखो आपको पहले प्याज काटने, फिर उसको बराबर गोल्डन ब्राउन करना है, फिर उसमें जीरा डालना है, फिर उसमें बाकी सारे कुछ चीज़ें डाल देनी है अगर आप डालना चाहे तो, दालचीनी वगैरह, और एक वो जो फ्लावर टाइप एक जड़ी बूटी होती है वो आप डाल देते हो तो बड़ा मज़े का उससे स्मेल आती है। और फिर ना आप नमक डालते हो, फिर अगर काला मिर्च, साबित काला मिर्च, ओ माय गॉड आई लव इट इन वाइट चावल। उसके बाद आप चावल डाल देते हो और फिर भी उसके ऊपर नज़र रखते हो कि यार बहुत ज़्यादा भत ना बन जाए, या उसका जो सेंटर का पार्ट है जिसको मेरी अम्मी हद बोलती है, वो जो सेंटर का पार्ट है वो कच्चा ना रह जाए। तो फिर आप उसको बराबर पानी डालते हो एंड यू मेक श्योर कि आपकी आंच भी बराबर है, एंड यू मेक श्योर दैट यू आर मिक्सिंग इट रेगुलरली, ताकि वो सारे इवनली हीट को एब्जॉर्ब करें। तो ये सारे मराहिल शराहिल होते हैं और उसके बाद आप उसको दम पे लगाते हो। फिर दम के बाद भी आपको देखना पड़ता है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम पे मत रखो, क्योंकि फिर उसका सारा पानी उड़ जाएगा और फिर यू डू नॉट हैव अ गुड प्रोडक्ट। तो आप फिर कहते हो कि यार एक चावल बनाने की कितने सारे मराहिल है। तो कुकिंग ना आई एन्जॉय इट, लेकिन कुकिंग के बहुत सारे मराहिल हैं।
तो जब नेथन उसका बोलता है ना कि अच्छा अभी फिर हम लोग जाएं, फिर नहीं मैं उधर तक ड्राइव नहीं करूँगा, तो वो मैं कहती हूँ कि अच्छा यार ठीक है, मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ क्योंकि इतने रूल्स हैं, फिर गाड़ियाँ हैं, फिर रात के टाइम इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट, रेन में तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम लाइक ओके, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इट, जाना, पार्क करना, फिर अंदर जाना, प्रोडक्ट लेना, दोबारा आना और फिर वापस घर आ जाना। तो मैंने कहा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, वो आइसक्रीम तो तुम्हारी डिमांड थी, मैं तो ख़रीद के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें आइसक्रीम नहीं मिली। तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ थी, वो नेथन ने ख़रीद ली और उसके बाद जो है हम लोग घर वापस आ गए। और घर वापस आने के बाद मेरा जो कल व्लॉग आप लोगों ने देखा था वो मैंने एडिट किया। और यार तबीयत तो ख़राब थी मेरी, लेकिन फिर भी ना आई वांटेड टू कम आउटसाइड, ताकि वो अब दूसरी चीज़ें देखो, लोग देखो और ज़रा हवा सारी चेंज हो तो अच्छा लगे। आप लोग सोच रहे हो कि यार तुम तो इतना चीख रही थी कि तुम्हारी तबीयत ख़राब, फिर भी तुम बाहर आ गई, तो वो आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।